एक वक्त का किस्सा है। सन्नाटापुर गांव में मीठे नाम के लड़के ने अपनी बीवी नसीबो कैंची और अपने एक दोस्त कम्मो का गिरोह बनाया हुआ था। वो गांव में मेला लगाते और जब लोग वहां आते तो वो उनका सामान चोरी करते। नसीबो कैंची बड़ी सफाई से औरतों का जेवर चोरी करती। एक दिन वो सब बैठे होते हैं। मीठे, इस बार हमने गांव के लोगों का अच्छा खासा सामान चोरी कर लिया है और किसी को शक भी नहीं हुआ। हाँ मेरे भाई, हम चोरी ही इतनी सफाई से करते हैं तो लोगों को शक कैसे होगा। मीठे, अब हमें कुछ अच्छा प्लान बनाना चाहिए। हमें अब दूसरे गांव जाकर वहाँ के चौधरी से मेला लगाने की इजाजत लेनी चाहिए और इस दफा कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। हाँ मीठे, नसीबो भाभी ठीक बोल रही है। ये काम अब तू कर, नगरपुर के चौधरी से मेला लगाने की इजाजत ले। तुम ठीक कह रहे हो। चौधरी साहब को बटाने वाला काम तो मुझ जैसा ज़हीन इंसान ही कर सकता है। हम कल ही नगरपुर गांव चलेंगे। जबकि नगरपुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। बिट्टू गांव के चौधरी का खास बंदा था। फिर अगला दिन होता है। मीठा, नसीबो और कम्मो नगरपुर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। मीठा अकेला चौधरी साहब के पास आता है। लड़के कौन हो तुम? मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। चौधरी साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं सन्नाटापुर गांव से आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। क्या काम? खुलकर बताओ लड़के। चौधरी साहब, मैं आपसे इस गांव में मेला लगाने की इजाजत मांगने आया हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ा मेला बाजार होगा, जहाँ औरतें और सब लोग बहुत मुनासिब कीमत पर शॉपिंग करेंगे और खूब लुत्फानंदोज होंगे। वाह लड़के, मुझे तुम्हारा ये ख्याल अच्छा लगा है। तुम मेरे खेतों के पास मेला लगा सकते हो और जो भी मदद चाहिए होगी वो तुम्हें मेरा खास बंदा बिट्टू फराहम करेगा। इस पर मीठा सोचने लगता है। ये मोटा गेंडा मेरी मदद क्या खाक करेगा, ये तो बल्कि मेरा काम ही खराब करेगा। इसको तो कुछ भी करके रास्ते से हटाना पड़ेगा। लड़के क्या सोच रहे हो? चौधरी साहब, मैं सोच रहा था आप मेहरबानी फरमाकर अपने खास बंदे से इस गांव में मेला लगने का ऐलान करवा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लड़के, ये तो कोई मसला नहीं। तुम मेला लगाने की तैयारी करो और बिट्टू तुम गांव वालों को मेला लगाने की खुशखबरी सुनाओ। जी चौधरी साहब, मैं आज ही गांव में मेला लगने का ऐलान करता हूँ। फिर मीठा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू गांव में ऐलान करता है। सुनो सुनो गांव वालों, इस बार हमारे गांव में मेला लग रहा है, जिसमें सामान भी सस्ता मिलेगा और आप लोग बहुत मजे करोगे। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मीठा मेले की इजाजत की खुशखबरी नसीबो और कम्मो को सुनाता है। अरे वाह मीठे, अब मजा आएगा। इस दफा हम उस गांव में बहुत बड़ा हाथ मार कर रफू चक्कर हो जाएंगे। तभी बिट्टू वहाँ पर आ जाता है। मीठे साहब, आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। इस पर मीठा सोचता है। इस मोटे को तो अब काम पर लगाना पड़ेगा ताकि ये थक हार कर यहाँ से चला जाए और हमारे लिए कोई भी परेशानी न बने। क्या सोच रहे हो मीठे भाई? कोई काम है तो बताओ। हाँ बिट्टू मेरे भाई, हमें लकड़ियों की जरूरत है। तुम हमें लकड़ियाँ ला कर दो। ठीक है मीठे भाई, मैं जंगल जाता हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और जंगल की तरफ आ जाता है और लकड़ियाँ काटता है और फिर वो लकड़ी लेकर आता है। बिट्टू, ये क्या इतनी थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आए हो और वो भी इतना टाइम लगाकर? पर मीठे भाई, मुझे लगा कि इतनी लकड़ियाँ काफी होंगी। बिट्टू, तुम्हें एक काम बोला था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। मीठे भाई, आप नाराज मत हो। मैं जंगल जाता हूँ और वहाँ से और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दोबारा लकड़ियाँ काटने लग जाता है। वो बिट्टू को इस तरह काम में लगाए रखते हैं। फिर शाम हो जाती है और वो बैठकर प्लान बनाते हैं। नसीब और कम्मो, कल मेले में चौधरी साहब की बेगम भी आ रही है, जो हर वक्त जेवरात पहने रखती है और वो कल भी जरूर जेवर पहन कर आएगी। नसीब, उसके जेवरात चोरी करने का काम तेरा है। अरे मेरे मीठे, तू फिक्र ही न कर। वो जेवरात उसकी आंखों के सामने से ऐसे चुरा दूंगी कि उसे हवा
भूखा भी नहीं लगा बेबे की। फिर अगला दिन होता है और मेला लग जाता है। गांव की औरतें और आदमी वहां आना शुरू हो जाते हैं। लोग वहां के मजे के पकवान खा रहे होते हैं, जबकि औरतें खरीदारी में मसरूफ होती हैं। पर बिट्टू हर चीज पर नजर रखकर खड़ा होता है। ये बात मीठे को परेशान कर रही होती है और वो कम्मू के पास आता है। कम्मू, वो मोटा बिट्टू हर चीज पर नजर रखकर खड़ा है। अगर ये ऐसे ही खड़ा रहा तो हमें चीजें चोरी करने में मसला बनेगा। मीठे तू फिक्र न कर, इस मोटे को तो मैं रुमाल सूंघा कर बेहोश करता हूँ। फिर कम्मू चुपके से बिट्टू के पास आता है और उसे रुमाल सूंघा कर बेहोश कर देता है। फिर मीठा और कम्मू चीजें चुराना शुरू कर देते हैं। बाहर खड़ी साइकिल यहाँ तक के माल मवेशी भी चोरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ नसीबो ने वहाँ ज्वेलरी का स्टॉल लगाया होता है। चौधरी की बीवी नसीबो के स्टॉल पर आती है। अरे मालिकन, आप मेरे स्टॉल पर आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे आपके जेवरात तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये खूबसूरत तो होंगे ही, आखिर असली सोने के हैं। अरे मालिकन, थोड़ी आहिस्ता बोलो, ऐसे मेलों में बहुत चोरी होती है। अगर किसी चोर ने सुन लिया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। हाय, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अभी घर भी नहीं जा सकती। मुझसे गलती हो गई, मुझे पहन कर ही नहीं आना चाहिए था। मालिकन, आप एक काम करें, मुझे ये उतार कर दे दे, मैं इनको एक थैली में डाल के आपको दे देती हूँ, फिर आप इसे ले जा बना। फिर वो अपने जेवरात देती है और नसीबो वो जेवर एक थैली में डालती है और बड़ी महारत से थैली बदल कर वैसी थैली उसे देती है। मालिकन, आप थैली में अपनी जेवरात चेक कर ले। नहीं, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, जेवर तो तुमने मेरे सामने ही इस थैली में डाले हैं। नसीबो सोचती है, वाह, ये तो कमाल ही हो गया। शुक्र मीठे में पहले ऐसे जाली जेवरात बना लिए थे। अब इस मोटी को सारी जिंदगी नहीं पता चल बेगा कि इसने असली जेवर पहने के नकली। फिर नसीबो असली जेवर की थैली लेकर फरार हो जाती है। फिर शाम होती है, मेला खत्म हो जाता है। लोग अपनी अपनी चीजें गुम होने पर परेशान खड़े होते हैं। तभी बिट्टू को होश आता है। हाय, मैं लुट गया, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मेरी भी साइकिल चोरी हो गई, मैंने तो साइकिल अभी नहीं खरीदी थी। बिट्टू हैरान खड़ा ये देख रहा होता है और परेशान चौधरी के पास आता है और उन्हें सारा माजरा बताता है। बिट्टू, ये तो बहुत गलत हुआ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था कि तुम लोगों का सामान चोरी होने दो, तुम तो खुद ही बेहोश हो गए। मालिक, मैं पूरी कोशिश करता हूँ चोरों को पकड़ने की। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी छम्मो को सारी बात बताता है। हाय बिट्टू, ये तो बहुत बुरा हुआ। बड़े तेज थे वो चोर जो इतना सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। बेगम, मुझे किसी भी हाल में मीठे के बच्चे और उसके साथियों को ढूंढना होगा। उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे गांव में आकर चोरी कर गए। बिट्टू मीठा और उनके साथियों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वो काफी मायूस हो जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन छम्मो नदी पर कपड़े धो रही होती है तो अचानक एक चमकती हुई चीज तैरती हुई आती है। वो उसे उठा लेती है। ये तो मुझे सोने का कंगन लग रहा है। ये इतना कीमती कंगन किसका हो सकता है? वो फौरन वहाँ से निकलती है और घर आकर बिट्टू को दिखाती है। बिट्टू ये कंगन देखकर हैरान रह जाता है। बेगम, ये कंगन तो मालकन का है, लेकिन ये पानी में कैसे पहुँचा? बिट्टू, हमें मालकन के पास जाकर उनको ये दिखाना चाहिए। फिर वो दोनों हवेली की तरफ चलते हैं और वहाँ आकर कंगन दिखाते हैं, जिसे देखकर चौधरी और मालकिन हैरान हो जाते हैं। पर मेरा कंगन तो मेरे पास है, फिर ये वैसे ही कंगन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब को शक होता है और वो बिट्टू को बोलता है, बिट्टू, तुम एक काम करो, जल्दी जाओ और अच्छे से सोनार को लेकर आओ। फिर बिट्टू जाता
है और सुनार को लेकर आता है। फिर सुनार वो दोनों कंगन चेक करता है। चौधरी साहब, मालकन ने जो कंगन पहना था वो नकली है और जो आप लोगों को पानी से मिला है वो एकदम असली है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। पर बेगम, तू तो जेवरात हर टाइम पहन कर रखती है, फिर ये कैसे हो गया? फिर वो बताती है कि किस तरह चालाकी से उस औरत ने जेवर बदल दिए थे। मालिक, वो औरत नसीबो मीठे की बीवी थी, पर मालिक और मालकन आप फिक्र न करें, एक सुराख मेरे हाथ लग गया है, मैं जल्दी उन तक पहुंच जाऊंगा। फिर बिट्टू और छम्मो वहाँ से चले जाते हैं और घर आ जाते हैं। बिट्टू जी, उस कंगन की मदद से आप उन चोरों तक कैसे पहुंचेंगे? बेगम, वो कंगन नदी में बहता हुआ आया था, मतलब वो नदी के आसपास ही मौजूद होंगे। फिर रात होती है और बिट्टू उनकी तलाश में निकल जाता है और नदी किनारों से गुजरता हुआ काफी दूर पहुंच जाता है। उसे अचानक एक जगह आग जलती हुई नजर आती है, जबकि दूसरी जानिब मीठा नसीबों को डांट रहा होता है। ओ मोटी नाक वाली औरत, तुझसे कंगन नहीं संभाला गया, तुझे पता भी है वो कितना कीमती था, तूने लाखों का नुकसान करवा दिया। मीठा, मुझे क्या पता था वो मेरे हाथ से फिसल कर नदी में गिर जाएगा। बिट्टू हैरान छुपा ये सब देख रहा होता है। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है और चौधरी साहब को आकर सब बताता है। बिट्टू, तुमने आखिर उन चोरों का पता लगा ही लिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। चौधरी साहब, अब हमें जल्दी चलकर उन्हें पकड़ना चाहिए। फिर चौधरी, उसके मुलाजिम और बिट्टू निकलते हैं और बिट्टू उन्हें उस जगह तक ले आता है। कमो, नसीबो और मीठे के उन्हें देखकर होश उड़ जाते हैं। मनहूस लोगों, आखिर तुम लोग पकड़े ही गए, अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। पर चौधरी साहब, आप हम तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक तो पहुँचना नामुमकिन था, हम यहाँ कंगन की मदद से पहुँचे हैं। ओ मनहूस औरत, तूने हमें मरवा दिया। फिर चौधरी उन तीनों को पुलिस के हवाले कर देता है और बिट्टू से इतना खुश होता है कि उसे इनाम के तौर पर वो कंगन दे देता है। फिर गांव वालों को भी उनकी चीजें मिल जाती हैं। सब गांव वाले बिट्टू का शुक्रिया अदा करते हैं। Balarioni balsam rescue